अब जब दिल्ली की हुकूमत कायम की तो ये मुगल जो लोग थे, इनके साथ जिन लोगों की रिश्तेदारी थी, और ये लोग तो ईरान से अपने घर की औरतें तो लेकर नहीं आए थे। अब इनकी रिश्तेदारी जिससे हुई, यहाँ जो बादशाह थे, मिसाल के तौर पे शाहजहां जो थे, उनके वालदा का नाम क्या है? जगत गोसाई। जगत गोसाई के पिताजी का नाम, वालिद का नाम क्या है? उदय सिंह। अब उदय सिंह ने अपनी बेटी जहांगीर को दी। अब हमें ये समझना होगा, जो ताजमहल की बात हम करते हैं, वो शाहजहां के पिताजी को, जहांगीर को, उदय सिंह ने अपनी बेटी दी। अब मुझे बताइए, अगर ये मजहबी लड़ाई होती तो उदय सिंह अपनी बेटी जहांगीर को थोड़ी देती, लेकिन वो किस लिए दिए? क्योंकि सेंटर में हुकूमत मुगलों की थी और स्टेट में हुकूमत अपनी बरकरार रखना है, तो रिश्तेदारी करने का रिवाज आज भी आप आम बात है। देखो, किसी कोई प्राइम मिनिस्टर के बेटे के साथ किसी स्टेट का अगर मुख्यमंत्री, कोई चीफ मिनिस्टर अपनी बेटी का विवाह करता है, तो उसका मकसद ये होता है कि स्टेट में अपनी हुकूमत को सेफ करना, सुरक्षित करना। तो इस तरह से बहुत सारे लोग थे जिन्होंने हुकूमत के साथ अपने रिश्तेदारी की, उनको साथ दिया, लेकिन उनका मफाद क्या था? मकसद ये था हुकूमत करना, अवाम के फलाह के लिए काम नहीं करते थे। उसी तरह छत्रपति शिवाजी महाराज को आप जब देखेंगे, उनका विरोध करने वाले लोग कौन थे? जब उन्होंने इस सोच की बुनियाद रखी कि हमें ऐसी सल्तनत को कायम कर जो यतीम और बेवा, मुस्लिम, मिस्किन, गरीबों के हक के लिए काम करे, तो सब में पहले दुश्मन कौन हुआ? जो जावड़ी के हमारे मोरे थे, ये वतनदार, ये जागीरदार जो थे, जो जिनको खतरा पैदा होने वाला था, ये सारे लोग उनके खिलाफ हो गए। बाकी घोरपड़े हो गए, खोपड़े हो गए, मोरे हो गए, सावंत हो गए, ये सारे मराठा सरदार थे। इनको खतरा था कि शिवाजी महाराज तो गरीब किसानों के लिए हुकूमत कायम करने वाले हैं। अगर वो हुकूमत कायम हो जाती है तो हमारी वतनदारी चले जाएगी, हमारी पोजीशन चले जाएगी, हमारी आमदार की खासदार की चले जाएंगी। यानी अपनी सियासी मफाद के लिए वो शिवाजी महाराज की मुखालिफत कर रहे। तो शिवाजी महाराज ने क्या किया? नई पार्टी बना दी स्वराज के नाम से। ऑलरेडी मुगलों की पार्टी थी, आदिल शाह की पार्टी थी, निजाम शाह की पार्टी थी, कुतुब शाह की पार्टी थी, और इस पार्टी के अलग अलग ओहदेदारान जो थे, सरदार जो थे, वो यहाँ के हिंदू भाई भी थे, मराठा भाई भी थे। लेकिन शिवाजी महाराज ने कहा कि आपकी पार्टी जो है, मुगलों की पार्टी जो है, निजामों की पार्टी जो है, आदिल शाह की पार्टी जो है, वो अवाम पे, जनता पे अत्याचार करती है। हम आपकी हुकूमत को नहीं मानते, हम ऐसी हुकूमत बनाएंगे जो यहाँ की जनता की, प्रजा की रक्षा करेंगे, उनकी हितों की रक्षा करेंगे। तो सब में पहले जावली के मोरे ने क्या कहा? इस वतनदार ने कहा कि हम तुझे नहीं मानते, तू कैसा राजा आया? हम तो आदिल शाह के राजा है। यानी शिवाजी महाराज की मुखालिफत इसलिए हुई कि उनके मफाद को ठेस पहुंचने वाली थी, यहाँ जात और धर्म की बात नहीं थी। अब छत्रपति का मतलब क्या होता है? मुख्तसर में मैं आपको बता दूं, शिवाजी महाराज सिर्फ राजे नहीं थे, छत्रपति इसके पीछे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक जिम्मेदारी है। पति ये शब्द है, संस्कृत का शब्द है। पति का मतलब होता प्रोटेक्टर, रक्षण करने वाला, सुरक्षा करने वाला, हिफाजत करने वाला। राष्ट्रपति यानी राष्ट्र की सुरक्षा करने वाला, प्रजापति यानी प्रजा की सुरक्षा करने वाला। उसी तरह से पति जो शब्द हम इस्तेमाल करते हैं, आमतौर पे भारत के अंदर जिस लड़की की विवाह के पहले, शादी के पहले उस लड़की की सुरक्षा की जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके वालिद, पिताजी या भाई की होती है, और विवाह के बाद, शादी के बाद उस लड़की के सुरक्षा की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी जिस पुरुष पे जाती है, जिस मर्द पे जाती है, उस मर्द को, उस महिला, उस औरत का पति यानी सुरक्षण करने वाला, प्रोटेक्टर ऐसा कहा जाता है। पति यानी संरक्षण करने वाला। तो छत्रपति यानी क्या? हमारे भारत में छत्र को क्या कहते हैं? हम छत को आसरा कहते हैं। यानी अंग्रेजी में आप देखेंगे तो अम्ब्रेला, अम्ब्रेला अगर किसी के माताजी या पिताजी का देहांत हो जाता है, हमारा छत्र गुम हो गया, हम यतीम हो गए, यानी छत्र यानी गार्डियनशिप, पालकत्व तो इसे कहा जाता है। जिसके जाने के बाद हम महरूम हो जाते हैं,
तो शिवाजी महाराज किस छत्र की सुरक्षा करते थे? तो शिवाजी महाराज इस स्वराज के अंदर जितने यतीम बच्चे थे, बेवाएं थे, जो मजदूर थे, जो गरीब थे, जो किसान थे, इन सारों की गार्डियनशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन सारों के छत की और इन सारों की हिफाजत की, सुरक्षा की जिम्मेदारी छत्रपति शिवाजी महाराज की थी। इसलिए शिवाजी महाराज को छत्रपति कहा जाता है, आम राजा नहीं है शिवाजी। अभी छत्रपति कोई दूसरा राजा नहीं लगा सकता, क्योंकि उस राजा के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। आप देखेंगे जहांगीर जो रात भर शराब पीते थे, आप देखेंगे मुगलों के पास औरतें नचाई जाती थी, लेकिन शिवाजी महाराज ने फरमान निकाला था, शिवाजी महाराज का हुक्म था, अगर तुम जंग के लिए अगर मुहिम में जाते हो तो किसी बांदी को साथ में लेकर नहीं जाना, किसी औरतों को साथ में लेके नहीं जाना, क्योंकि शिवाजी महाराज औरतों को नचाने वाले नहीं थे, बल्कि औरतों को बचाने वाले थे। तो शिवाजी महाराज के साथ, उनके किरदार के साथ इतने मुस्लिम क्यों आज कायल हुए? उनकी किरदार की वजह से। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मुसलमानों की हुकूमत थी भारत के अंदर, ये बात गलत है। वो भारत के अंदर जो हुकूमत थी, वो हुकूमत एक वंश की थी, एक डायनेस्टी थी, उसको मुगल डायनेस्टी कहा जाता है। मुगल वंश की हुकूमत थी, मुसलमानों की और धर्म की नहीं। जैसा अंग्रेजों की यहाँ पर हुकूमत 150 साल थी, लेकिन हम कभी ये नहीं कहते कि अंग्रेजों के हुकूमत को हम ईसाइयों की हुकूमत नहीं कहते, लेकिन कुछ चालाक लोग मजहब के अंदर दुश्मनी पैदा करने के लिए मुगलों की हुकूमत को मुसलमानों की हुकूमत कहते। ये बात सरासर गलत है। अब छत्रपति शिवाजी महाराज की तारीख में पुराणिक साहब ने मेरा परिचय जब दिया तो बताया आपको कि मैं राइट फ्री महाराष्ट्र मिशन का जो सदर हूँ, बानी हूँ। आपको मुख्तसर में बताऊं मेरे भाइयों की ये मिशन मुझे क्यों शुरू करना पड़ा, क्योंकि भारत में और महाराष्ट्र में आज तक जितने भी जान और माल का नुकसान हुआ, जीवित और वित्त हानि हुई, तो हमने जब जायजा लिया तो ये कुदरती आफतों से, नैसर्गिक आपत्ति से इतने बड़े पैमाने पे नहीं हुई थी जितने बड़े पैमाने पे जात और धर्म के अंदर दंगे फसादात करके की गई। फिर हमने सोचा कि दंगों में क्या होता है, गरीब के बच्चे यतीम हो जाते हैं, गरीब की बहनें बेटियां बेवा हो जाती है, गरीब के बूढ़े माँ बाप बेसहारा हो जाते हैं, गरीब की बस्तियां जलकर बेचिराग हो जाती है। उसके बाद हम अफसोस करते हैं और उनके मदद के लिए चल देते हैं, लेकिन ये सब होने के बाद अफसोस करने से क्या फायदा। इसलिए हमने सोचा कि उससे पहले इज्तिमाई तौर पे, सामूहिक स्तर पे कोई कोशिश की जाए। तो उसी सोच के तहत 24 सितंबर 2016 को 350 साल में पहली मर्तबा छत्रपति शिवाजी महाराज का दूसरा शाक्त राज्याभिषेक 24 सितंबर 2016 को महाराष्ट्र के मुस्लिम सारे मावड़े लेकर रायगढ़ पर शिवाजी महाराज का शाक्त राज्याभिषेक मनाने वाला मैं पहला भारतीय हूँ। इससे पहले किसी ने इतने बड़े पैमाने पर इज्तिमाई तौर पे ये काम नहीं किया था। और सिर्फ हमने शाक्त राज्याभिषेक मनाया नहीं, वहां पर ये कसम खाई, वहां पर ये अहद किया, वहां पे ये संकल्प किया कि हमें पहले से अब ये फिर से महाराष्ट्र जो है, ये राष्ट्र जो है शिवाजी महाराज के विचारों का मानवतावादी महाराष्ट्र बनाना है, धर्मनिरपेक्ष महाराष्ट्र बनाना है, गरीबों को, यतीमों को, बेवाओं को, मजदूरों को, किसानों की मदद करने वाला, उनकी सुरक्षा करने वाला महाराष्ट्र बनाना है। आज आप देखते हैं 5 साल 10 साल पहले आप देखते थे कि महाराष्ट्र के अंदर भी दंगे फसाद होते थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह शिवाजी महाराज के विचारों से महाराष्ट्र के अंदर जो तब्दीली आई है, आज हम देखेंगे कि सारे जात और धर्म के लोग एक होकर शिवाजी महाराज के विचारों से, जैसा पौराणिक साहब ने पाकिस्तान, दुबई के मराठी भाइयों को एक कर दिया, उसी तरह से उस विचार से हमने महाराष्ट्र के सारे जात और धर्म के लोगों को एक कर मानव सेवा के लिए, इंसानियत की खिदमत के लिए एक आदर्श समाज, एक मिसाली समाज के निर्माण का कार्य किया। छत्रपति शिवाजी महाराज जो थे, आज सिर्फ भारत के लिए वो शिवाजी महाराज किसी के मजहबी आइडियल नहीं थे, वो मानवता के आदर्श है। इसलिए हमें ये देश की और कंट्री की सीमाएं नहीं होना चाहिए, और जो इंसानियत के लिए काम करता है उसके लिए कोई मर्यादा नहीं होती है, लिमिटेशन नहीं होती है। उसकी शिक्षाएं, उनकी तालीमात एक आदर्श समाज के निर्माण के लिए होती है। मेरे भाइयों, छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो हुकूमत कायम की, उस हुकूमत में हिंदवी स्वराज जो कायम किया, आपको ताज्जुब होगा,
आज कुछ लोग कहते हैं कि एक मजहब की रक्षा के लिए वो हुकूमत कायम की गई थी, लेकिन तुम्हें सुनकर बहुत ताज्जुब होगा कि शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज का कायम किया, निर्माण किया, और वो हिंदवी स्वराज की 1.25 लाख की सेना थी, और 1.25 लाख की सेना का प्रमुख जो था नूर खान बेग मुसलमान था। और आज इतना बड़ा ओहदा, इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक मुसलमान को देना आम बात नहीं है। और एक कमांडर क्या कर सकता है? आप